आईसीआर के अंदर एडमिशन लेने वाले सारे बच्चे यही सोच रहे हैं कि मैं किस कोर्स के अंदर एडमिशन लूं, कौन सा कोर्स बेटर है, किस कोर्स के बाद में कैरियर स्कोप ज्यादा है, किस में प्लेसमेंट ज्यादा है, किस में गवर्नमेंट जॉब ज्यादा है। इनके बारे में स्टूडेंट्स का सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद में डेफिनेटली डाउट आता है और डाउट आने भी चाहिए। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन जानने वाले हैं आईसीआर के अंदर सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है और किस कोर्स के अंदर आपको एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, कौन सा कोर्स आपके कैरियर के लिए बेस्ट है और उन कोर्स में आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। आप सबको पता होगा आईसीआर के अंदर टोटल इस बार 13 कोर्सेज है, वो आपको सब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहला कोर्स है आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का जो कोर्स है इसके अंदर सारे बच्चे एलिजिबल है। ठीक है, पीसीबी के बच्चे एलिजिबल है, पीसीएम के बच्चे एलिजिबल है, ठीक है, एबीसी के बच्चे एलिजिबल है। ठीक है, और आपका 12th के अंदर जो सब्जेक्ट था वो यदि आपने सीयूईटी के पेपर में दिया है तो आप सब इस कोर्स के लिए एलिजिबल रहने वाले हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एबीसी के बच्चे एलिजिबल नहीं हो, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पीसीबी के बच्चे एलिजिबल नहीं हो, किसी में पीसीएम के बच्चे एलिजिबल नहीं हो, वो यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करता है। तो आपको काउंसलिंग करते वक्त वो ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे बेस्ट कोर्स की बात करूं तो सबसे बेस्ट कोर्स जहां तक सबसे अच्छा कैरियर की बात करें, सबसे ज्यादा स्कोप की बात करें तो आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाला ही कोर्स है जिसमें सबसे ज्यादा स्कोप है। उसके बाद में सेकंड में बात करता हूं बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। इसमें भी सभी बच्चे एलिजिबल है, यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करता है, वेरी करता है कौन सी यूनिवर्सिटी किस बच्चे का एडमिशन लेती है, किसका एडमिशन होगा वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड नंबर आपका टॉप कोर्स की मैं बात करूं तो बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर आता है, इसमें भी सारे बच्चे एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद में बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री की बात करूं तो इसके अंदर भी सारे बच्चे एलिजिबल है और ये कोर्स भी आपका अच्छा है, लेकिन इसको मैं 3 नंबर पे आपको नहीं देने वाला हूं, टॉप रैंकिंग 3 नंबर पे इसको मैं नहीं देने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूं बीएससी नेशनल फार्मिंग। ये नया कोर्स है, आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली है क्योंकि सारे केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं तो नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली इस कोर्स का बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसके ऊपर भी अभी 2 कोर्स मैंने आपको रैंक बताई है कि किस कोर्स में जाना चाहिए। उसके बाद में मैं बात करता हूं बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर, मोस्टली पीसीबी के बच्चे इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस कोर्स में आप जहां तक हो नहीं जाना है, इस कोर्स में जो कम्युनिटी साइंस में किया है वो खुद भी नहीं बता रहे कि कम्युनिटी साइंस पे स्कोप क्या है। उनसे कभी पूछना कि सर कम्युनिटी साइंस के अंदर स्कोप क्या होता है तो वो खुद नहीं बता रहे। तो इस कोर्स में जहां तक मेरा मानना है कि कोई एडमिशन ना ले, यदि कहीं नहीं मिल रहा है तो एक बार डिस्कस करना अपने पेरेंट्स से, आपके स्कूल के प्रोफेसर से, हमसे, सबसे डिस्कस करना, उसके बाद में एडमिशन लेना। ठीक है, उसके बाद में बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, इसके अंदर पीसीएम और पीसीबी के बच्चे एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूं बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। इस बार नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसमें सारे बच्चे एलिजिबल हैं। इस कोर्स के बारे में डिटेल से वीडियो मिलेगा कि कितनी यूनिवर्सिटी इसके अंदर आती है, कितनी सीट है, कितनी फीस है, पूरा डिटेल आपको स्टडी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, इसके अंदर मोस्टली आपके पीसीबी के बच्चे एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद में आपके बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो इसमें आपके इंजीनियरिंग में मोस्टली पीसीएम वाले बच्चे एलिजिबल हैं। उसके बाद में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, तो इसमें पीसीबी और पीसीएम के बच्चे एलिजिबल हैं। यूनिवर्सिटी वाइज भी डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी पीसीबी के बच्चों को ले रही है या नहीं ले रही है। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो पीसीबी एमपीसीएम यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करता है, ये बात सुन लेना। ठीक है, उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो पीसीबी एंड पीसीएम यूनिवर्सिटी वाइज भी ये कोर्सेज आपके डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में सर आपने 2 कोर्सेज बता दी, सबसे पहले आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, सेकंड आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर है। उसके बाद में एग्रीकल्चर वालों के लिए बता देता हूं एबीसी के बच्चे, यहां पे मैं डिवाइड कर देता हूं एबीसी के बच्चे कौन से कोर्स करें। ठीक है, तो यहां पे है आपका एबीसी, यहां पे आपका पीसीबी, यहां पे है आपका पीसीएम। तो सबसे पहले कौन सा कोर्स करें। ठीक है, सारे बच्चों के लिए फर्स्ट कोर्स है आपका बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, फर्स्ट है आपका बीएससी एजी सबके लिए। ठीक है, सेकंड में बात करूं तो आपका बीएससी हॉर्टी। ठीक है, सेकंड कोर्स की बात करूं सबके लिए हॉर्टी। ठीक है, उसके बाद में मैं नेक्स्ट बात करता हूं जो एबीसी के बच्चे हैं उनके लिए तो है तीसरा कोर्स आपका, ये है बीएससी फॉरेस्ट्री वाला एबीसी के बच्चों के लिए। यदि मैं बात करूं पीसीबी और पीसीएम के लिए तो डेयरी टेक्नोलॉजी डीटी। ठीक है, थर्ड नंबर का कोर्स है इनके लिए बेस्ट है डीटी। ठीक है, उसके बाद में एबीसी के बच्चों के लिए मैं मोस्टली बात करूं तो फोर्थ नंबर कोर्स है बीएससी नेचुरल फार्मिंग, ये फोर्थ नंबर एबीसी के बच्चों के लिए। ठीक है, तो सर हमारे लिए कौन सा है, बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स आपके लिए कोर्स है, मैं बात करता हूं
डेयरी टेक्नोलॉजी के बाद में आप बायोटेक्नोलॉजी कोर्स को अच्छा मान सकते हो, बीटी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये कोर्सेज इस तरीके से आपको काउंसलिंग में पता होना चाहिए, जिस कोर्स में आप एलिजिबल हो उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपका सेरिकल्चर हो गया, उसके बाद में आपका नेक्स्ट देखो इंजीनियरिंग वाला कोर्स हो गया, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद में आपका ये फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स हो गया, उसके बाद में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, और सबसे लास्ट में जिस किसी को कोर्स नहीं मिलता है तो वो है आपका कम्युनिटी साइंस। कम्युनिटी साइंस तो बिल्कुल भी लेना ही नहीं है जिसको नहीं, क्योंकि इसमें भाई जो आईसीआर में सबसे नीचे रैंक आती है उसको भी मिल जाता है, कोई मतलब नहीं है, कोर्स का कोई स्कोप नहीं है, मुझे तो जहां तक दिखा नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको कोई स्कोप दिखता है कम्युनिटी साइंस का, कोई कम्युनिटी साइंस वाला जिसने डिग्री करी है तो उससे एक बार आप जरूर पूछना, ठीक है। तो इसके बारे में आप पता कर सकते हो, मोस्टली हमें कोई इसके बारे में ज्यादा कोई आज तक इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, ठीक है। तो ये आपके टोटल कोर्सेज थे, इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है और कौन सा कोर्स आपके लिए टॉप है, तमाम तरह का आपको डाउट बताया है। यदि किसी स्टूडेंट्स को हमारी मेंटरशिप में एनरोल होना है तो 499 हमारी मेंटरशिप की चार्ज है, ठीक है, कंप्लीट काउंसलिंग हम करके देंगे। ये जो मैंने कोर्सेज बताए हैं, बीएससी एग्रीकल्चर में कौन सी जॉब निकलती है, बीएससी हॉर्टिकल्चर में कौन सी जॉब निकलती है, बीएससी एग्रीकल्चर की टॉप कॉलेज कौन सी है, क्या मुझे आईआरआई में जाना चाहिए, क्या मुझे जीबीपीटी में जाना चाहिए, क्या मुझे बीएचयू में जाना चाहिए, तमाम तरह का गाइडेंस हम देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में जो टॉप इंस्टीट्यूट है जैसे आईआरआई के अंदर हो गए, जो पीएचडी स्कॉलर है, वहां पे प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, उनसे भी आपको मिलने का मौका मिलेगा हमारी मेंटरशिप में। डेफिनेटली मैं आपको आज ही बोल रहा हूं कि एग्री कैपिटल की मेंटरशिप ज्वाइन करोगे तो आपको हिसार के स्कॉलर मिलेंगे पीएचडी, आपको जीबीपीटी से आपको एंटोमोलॉजी एक्सपर्ट्स, आपको सेरिकल्चर एक्सपर्ट्स, ठीक है, उसके बाद में पैथोलॉजी एक्सपर्ट्स, जो टॉप इंस्टीट्यूट है वहां के एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, पीएचडी स्कॉलर्स, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट से मिलने का मौका मिलेगा। किस फील्ड में कितना स्कोप है, तमाम तरह का आपको डाउट्स मात्र 499 में मिलने वाला है। कंप्लीट काउंसलिंग हम खुद करके देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी डाउट है तो आप जो हेल्पलाइन नंबर है हमारे जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। ये दोनों हेल्पलाइन नंबर से बहुत बढ़िया तरीके से आपका सिलेक्शन इसी बार होना है और करवाना है, तो डेफिनेटली एग्री कैपिटल के साथ में जुड़े। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।